हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स के लिए है। इस वीडियो लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि कोई एक पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो उसका क्या रूल है। ठीक है, सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक थी समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, 29। इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 5 जाओ 25, ये क्या है 4। अब इस 29 को जिसको मैंने डिवाइड किया है उसे मैं डिविडेंड बोलता है। इट मीन्स 29 क्या है, डिविडेंड है, क्योंकि क्योंकि इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर ये जो 5 है वो क्या है, डिवाइजर है, इसको डिवाइड किया गया है, डिवाइजर है। ठीक है, ये जो 5 है, ये जो 5 है इसको हम लोग कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। और ये जो 4 है, ये जो 4 है इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, सेम थिंग आपका पॉलिनोमियल डिवीजन में भी होता है। मान लीजिए इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिविडेंड पॉलिनोमियल होता है, डिविडेंड पॉलिनोमियल होगा। मैंने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सिखा रखा है। यहाँ पर जो होगा वो डिवाइजर पॉलिनोमियल होगा, डिवाइजर पॉलिनोमियल। जिससे डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर पॉलिनोमियल, जिसको डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड पॉलिनोमियल। ये जो यहाँ पर जो आएगा वो कोसेंट, कोसेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और इन सारे करने के बाद जो यहाँ पर आता है वो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पॉलिनोमियल। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका फॉर्मूला हुआ, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर प्लस कोसेंट इनटू रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ कुछ नोट कर लीजिए। अगर डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड किया गया और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो डिवाइजर उसका फैक्टर होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आया कब, जब कोई डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिवाइजर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस जो डिवाइजर है, डिवाइजर मस्ट बी फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, यहाँ से एक और कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। उस केस में जो कोसेंट होगा, कोसेंट होगा मस्ट बी फैक्टर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का फैक्टर दोनों होंगे, डिवाइजर भी होगा और कोसेंट भी होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मान लीजिए दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कोई भी एक पॉलिनोमियल है लीनियर, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है लीनियर, उसका मल्टीप्लिकेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री, लीनियर का डिग्री क्या होता है 1, क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होता है 2। इन दोनों का डिग्री को ऐड करेंगे तो टोटल डिग्री क्या आएगा 3। इट मीन्स मुझे जो फाइनल पॉलिनोमियल आएगा, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आएगा उसका डिग्री 3 होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए 2x प्लस 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इससे मल्टीप्लाई करें, अच्छा मल्टीप्लाई करने का तरीका तो मालूम होगा कैसे। इसके फर्स्ट टर्म को लीजिए,
इन दोनों टर्म को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 3। अब इनका मल्टीप्लीकेशन अगर हो जाए तो नेक्स्ट नेक्स्ट 3 को लीजिए, सेकंड टर्म इसका लीजिए और इसको इसके 3 टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 3। ठीक है, तो मैं पहले ब्लू वाला कर लेता हूँ, 2x का मल्टीप्लीकेशन सारे से कर लेता हूँ। तो अगर 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा, सॉरी 2x क्यूब। नेक्स्ट जो आएगा प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, नेक्स्ट अब ग्रीन वाले से, ग्रीन वाले का ऑपरेशन 3 का मल्टीप्लीकेशन सारे से तो क्या आएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18। अब जब मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो कैसे आएगा 2x क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म, यहाँ पर 3x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर पर टर्म है। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा -7x स्क्वायर, यहाँ पर x, यहाँ पर 50 -15x। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा -3x प्लस 18। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आंसर हुआ। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है x, उसका मैक्सिमम का पावर क्या है 3, इट मींस डिग्री क्या हुआ 3। इसी टाइप से आप ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए जिसका डिग्री 3 है, इसका मल्टीप्लीकेशन अगर डिग्री 5 वाले पॉलिनोमियल से किया जाए तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल पॉलिनोमियल आएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 8 हो जाएगा। मतलब दो पॉलिनोमियल या दो से ज्यादा का पॉलिनोमियल का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, उन सारे का डिग्री ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री आपका 4 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन डिग्री 7 से किया जाता है। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लीकेशन डिग्री 3 से किया जाता है। जो मेरा फाइनल पॉलिनोमियल आएगा, इसका डिग्री 4 प्लस डिग्री 7 प्लस डिग्री 3, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा उसका डिग्री क्या होगा 14। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मान लीजिए मैं बोलूं 5 प्लस 2। एक्चुअली मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिए। 5 प्लस 2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैंने 5 में 2 को ऐड किया तो जो फाइनल आंसर आया वो क्या आएगा 7। अब नेक्स्ट अगर एग्जांपल लूँ, मैं ऐसे अगर लिखूँ 5 माइनस 2, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। 5 माइनस 2 पढ़ने का तरीका ऐसे है कि मैंने 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आया 3 आया। अब मैं इसी चीज को, सेम चीज को दूसरे स्टाइल में बोल सकता हूँ 5 प्लस -2, और इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, 5 में मैंने -2 को ऐड कर दिया। ठीक है, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आएगा 3 आएगा। इन दोनों का यूज मैं अभी करने वाला हूँ। अपने जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो इन दोनों का यूज करूंगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 5 माइनस 2 इसको कैसे पढ़ूंगा, 5 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड सेम चीज लिखा हुआ, ये सेम चीज है, कोई दूसरा चीज नहीं है। अब मैं इसी को ऐसे पढ़ सकता हूँ, 5 में मैंने -2 को ऐड कर दिया। बोलने का तरीका सिर्फ चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है, आंसर वही है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब मैं पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ इस बात को देखिए। मान लीजिए कोई मेरा पोलिनोमियल है f ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, अगर मैं इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, मैंने ये सिखा रखा है पिछले वीडियो लेक्चर में, इसको काफी अच्छा सिखा रखा है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। -2x -3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर, सॉरी इन दोनों में से x कॉमन है, x -2, यहाँ पर -3 x -2 इक्वल्स x -3 x -2।
तो ये x माइनस 3 x माइनस 2 जो है वो फैक्टर्स हैं। वो क्या है? फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं कि मतलब इसको ब्रेक करने के बाद ये आया है। अगर फैक्टर्स के बाद मुझे रूट्स निकालना है, इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो जब मुझे रूट्स निकालना, मान लीजिए रूट्स या फिर जीरोज बोला जाए, तो मैं क्या करूंगा, हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वल कर दूंगा और x माइनस 2 इक्वल 0 और x का वैल्यू निकाल दूंगा 3 और x इक्वल्स 2। तो ये जो हुए ये रूट्स हुए, ये रूट्स हुए 3 और 2 क्या हुए, इसके रूट्स हुए। तो फैक्टर्स को, अगर फैक्टर्स आपको पता है और अगर रूट्स निकालना है तो हर एक फैक्टर को जीरो के इक्वल कीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। ये जीरोज निकालने का तरीका है फैक्टर्स के थ्रू। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है जीरोज गिवन है, मान लीजिए ये गिवन है x इक्वल्स 3 एंड x इक्वल्स 2, कोई भी पोलिनोमियल का जीरोज है तो उस पोलिनोमियल को निकालिए। तो पहले मैं फैक्टर्स बना लूंगा। फैक्टर्स बनाने का तरीका क्या है, जो भी ये नंबर है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, क्या हो जाएगा x माइनस 3, ये इसका फैक्टर बन गया। 2 को जब इधर ले जाएंगे क्या होगा x माइनस 2, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। तो मैंने अभी बताया कि फैक्टर्स से अगर जीरोज निकालना है तो हर एक फैक्टर्स को इक्वल जीरो कीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही जीरोज होगा। अगर जीरोज गिवन है और फैक्टर्स निकालना है तो जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है, जो नंबर कांस्टेंट नंबर है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। उस लेफ्ट हैंड साइड अब जो मुझे मिला है वो फैक्टर्स होगा। तो यहाँ पर मेरा कौन कौन सा फैक्टर्स है, x माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तो सर हम जानते ही हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन सारे का यूज मैं अभी डिवीजन एल्गोरिथम करने वाला हूँ। तो मैं उस समय न समझा के मैं अभी ही समझा दे रहा हूँ, यही चीज मैं वहां पर अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं 16 को 2 इंटू 4 से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इसका करने का क्या क्या तरीका है, देखिए देखिए मेरे बातों को सुनिएगा। 16/2 इंटू 4, 2 8 जा, देन 4 2 जा, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया 2। ये अच्छा, एक्चुअली ये जो लिखा वो कोसेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, अच्छा ठीक है, पहले ये कर लेता हूँ। सेकेंड कैसा अप्रोच हो सकता है, 2 इंटू 4, पहले मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 4 जा, 2 2 जा, फिर भी आया आंसर मेरा 2। थर्ड कैसे कर सकता हूँ, 2 इंटू 4, मैंने इसको क्या किया 16 बाई इसको 8 लिख दिया, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और 8 2 जा, तो ये 2 आया। ठीक है, ये किसी भी तरह से भी 2 ही आ रहा है। इट मीन्स अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है, अब मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सा पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और ये गिवन है कि 2 एंड 3 इसके जीरोज हैं। ठीक है, 2 एंड 3 इसके जीरोज हैं। अब इसको मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसके फैक्टर से इसको डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, या तो एक फैक्टर से उसको डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशिएंट आए उसको इस नेक्स्ट वाले फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा, या फिर जो सेकेंड अप्रोच है वो क्या है कि मैंने दोनों फैक्टर को निकाल लिया, ये जीरोज गिवन है तो फैक्टर कैसे निकालूंगा, x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये तरीका है। मतलब कहने का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल अगर गिवन है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, मान लीजिए डिग्री 4 का पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें से 2 रूट्स गिवन है, 2 रूट्स आपका गिवन है, तो एक्चुअली डिग्री 4 है तो उससे कितने रूट्स होंगे, 4 होंगे। 4 रूट्स बोलिए, 4 जीरोज बोलिए, या फिर 4 फैक्टर बोलिए, सबका मीनिंग एक ही है। जितने नंबर ऑफ डिग्री होते हैं उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ठीक है, 4 रूट्स होने चाहिए लेकिन उन्होंने दिया है सिर्फ 2, तो मैं क्या करूंगा, इन 2 रूट्स के हेल्प से मैं 2 फैक्टर्स लिख लूंगा। ठीक है, मैं 2 फैक्टर्स कैसे लिखूंगा, x माइनस जो पहला रूट है वो इंटू x माइनस जो दूसरा रूट है, मान लीजिए मैं 1 लिख देता हूँ, फर्स्ट रूट x माइनस सेकेंड, यही स्ट्रक्चर है, x माइनस जो फर्स्ट रूट है इंटू x माइनस सेकेंड रूट है। अब इन दोनों का पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखिए डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है, जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो डिग्री 2 का आएगा। ठीक है, अब जो भी ये आया है, मैं इससे, ये अब डिवाइजर की तरफ बिहेव करेगा, इससे मैं डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड कर दूंगा, और जो भी क्वोशिएंट या फिर जो भी रिमाइंडर आया वो मेरा आंसर होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है। अगर रिमाइंडर पूछा तो रिमाइंडर, अगर क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन। ये तरीका है। ठीक है, अब मैं आपको डिवीजन करना सिखा दे रहा हूँ। डिवीजन कैसे, दो पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे किया था वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से, ये क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दिस वन बाय द, यानी बाय बोला है, बाय बोला है, इट मीन्स ये जो आपका है वो डिवाइजर है, ये आपको डिवाइजर मतलब इससे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, अब मुझे जब डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूंगा? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है कि दोनों पॉलिनोमियल को, डिवाइजर को और डिविडेंड को, दोनों के डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले हाईएस्ट पावर रहेगा एक्स का, देन उससे कम वाला, देन उसके कम वाला, देन उसके कम वाला। ये स्टेप नंबर, पहले इसको लिखना ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए जी ऑफ एक्स तो ऐसा दिया है, तो मैं ऐसे ही नहीं लिखूंगा, लिखने का तरीका वो कैसे लिखूंगा, डिवाइजर कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद यहाँ एक्स का पावर 2 है, अब इससे कम वाला कौन है, एक्स का पावर 1, तो मैं प्लस एक्स, अब उसके बाद कौन है, कांस्टेंट टर्म, तो मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे नहीं करूंगा। ठीक है, डिवाइड करना है तो डिवीजन साइन, उसके बाद क्या है, 6x³ प्लस 11x² माइनस 39x माइनस 65, ये इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि डिवाइजर का सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखिए, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, और डिविडेंड का सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, और कुछ भी नहीं देखना है, इन दोनों को बस देखिए, और इन दोनों का कोएफिशिएंट और एक्स का पावर दोनों सेम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर मुझे डिग्री x³ लाना है, एक तो x² में मैं क्या से मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, तो आप बोलिएगा सर x से मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो हुआ डिग्री का काम, मैंने डिग्री को सेम बना दिया। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 6 है, मैं इसके कोएफिशिएंट 1 से ऐसा क्या डिवाइड करूं कि 6 आ जाए, आपका जवाब होगा सर 6। ठीक है, अब जो ये आ गया 6x आ गया है, ये डिवाइजर का हर एक एलिमेंट से, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6x इंटू x², 6x³, नेक्स्ट प्लस साइन 6x², देन माइनस 6x, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन साइन माइनस था, अब प्लस हो, मतलब साइन चेंज कर देना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 5x² आएगा, ये आपका माइनस 33x आएगा, माइनस 65, राइट। अब फिर से वही काम, इस वाले, अब यह डिविडेंड जैसा काम करेगा, इस वाले डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 5x² है और डिवाइजर सेम है। अब मैं पहले पहले इन इसका और इसका डिग्री सेम बनाने की कोशिश करता हूँ, x² है, यहाँ भी x² है, चलिए डिग्री तो ऑलरेडी सेम है, कोएफिशिएंट का चेक करते हैं, तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, इट मीन्स मैं कैसे पढ़ूंगा, 1 में ऐसा क्या से मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, तो पता चलेगा 5 से, तो प्लस 5, अब जो भी 5 मैं यहाँ प्लस 5 लिखा हूं वो डिवाइजर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, 5x² प्लस 5x माइनस 5, राइट। अब साइन उल्टा करने के बारी, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसल आउट, ये दोनों हो जाएंगे माइनस 38x, और ये हो जाएगा आपका माइनस 60। ठीक है,
बस यही आपका, ये जो आया वो रिमाइंडर आया, और ये जो आया आपका क्वोशिएंट आया, और ये डिवाइजर है। ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, और ये डिवाइजर, और ये डिविडेंड। हमसे पूछा क्या गया? ओके, ऑल्सो फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट क्या हुआ? 6x + 5 हुआ। रिमाइंडर क्या हुआ? दिस वन। अच्छा, एक बात और, मैंने वहां पर लिखना भूल गया, मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो रिमाइंडर होगा ना, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो हमेशा कम होगा डिवाइजर से। रिमाइंडर डिग्री विल ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री क्या है? अगर मैं डिवाइजर की डिग्री की बात करूँ तो क्या है? 2 है। यहाँ रिमाइंडर का डिग्री क्या आया? 1 आया। ये चेक कीजिए, तो इक्वल भी नहीं हो सकता है। रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर के डिग्री से कम होना चाहिए। इट मीन्स अगर क्वाड्रेटिक है तो या तो रिमाइंडर का डिग्री 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। अगर डिवाइजर का डिग्री 3 है तो रिमाइंडर का डिग्री आपका या तो 2 होगा, या 1 होगा, या फिर 0 होगा, उससे कम होगा। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 में कुछ भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, मैं डिवाइजर पॉलिनोमियल का और डिविडेंड पॉलिनोमियल का मैं वो चेक करूंगा, क्या वो इस टाइप से लिखे हुए हैं कि उनका डिग्री डिक्रीजिंग मैनर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ देखिए, पावर 2 पावर 1 0, ये सही है। पावर 4, एक वेरिएबल का मैं वेरिएबल पावर की बात कर रहा हूँ। 4 3 2 1 0, हाँ सही है। अब डिवाइड करता हूँ। मैंने क्या बोला था? जब भी डिवाइड कीजिए, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखिए, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म देखिए, और इन दोनों का पावर और कोएफिशिएंट दोनों का सेम बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ पावर एक्स का क्या है? एक्स स्क्वायर है। मुझे चाहिए क्या? x4। इट मीन्स एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या से मल्टीप्लाई करो कि x4 आ जाए, तो मुझे पता चला कि एक्स स्क्वायर से। ये तो हुआ पावर की बात। अब 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 उसका कोएफिशिएंट का बात करता हूँ। 3 यहाँ पर है, यहाँ 30 है, तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 30 आ जाए? तो 10, तो 30 x⁴। अब सारे नंबर से करना, डिवाइजर का सिर्फ एक से मत कीजिए, डिवाइजर के सारे टर्म से कीजिए। प्लस 20x³ माइनस 40x²। ठीक है, अब बारी है साइन उल्टा करने की। माइनस माइनस प्लस कैंसल आउट, -9x³ चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। प्लस, नॉट प्लस, माइनस, बिकॉज 82 लिखा हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा? -42x²। जो बचा टर्म उसको लिख लीजिए, -12x + 48। फिर से वही बात। अब इसका फर्स्ट टर्म को देखना है, अब इसके फर्स्ट टर्म को देखना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म को। तो यहाँ मुझे चाहिए x³, डिवाइजर वही रहेगा, x² है, मैं क्या से मल्टीप्लाई करूं? x से। चलिए ठीक है, ये तो हुआ पावर की बात। कोएफिशिएंट यहाँ -9 है, और मेरे पास है डिवाइड करने के लिए 3, क्या से मल्टीप्लाई करूं? -3 से, तो मैं -3 ले लेता हूं। अब जो भी मैंने यहाँ -3x लिखा, डिवाइजर का हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -9x³ माइनस 6x² प्लस 12x, कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। प्लस प्लस माइनस, मैंने साइन उल्टा कर दिया, ये कैंसल आउट, ये -36x² माइनस 24x, जो बच गया वो लिख लीजिए 48। फिर से वही बात, फिर से वही चीज करते चल जाइए। फर्स्ट टर्म -36x² है, मेरे पास डिवाइड करने के लिए क्या है? 3x² है। मुझे लगता है x का पावर तो सेम है, सिर्फ इसको कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है। 3 से ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करो कि -36 आ जाए? तो -12, तो -12। जब मैंने -12 लिखा तो
-36x² -24x माइनस प्लस 48 प्लस प्लस माइनस कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट 0। इट मीन्स ये आपका डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है, ये क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है। इट मीन्स ये जो डिवाइजर है, इस देखिए इस केस में रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इट मीन्स ये जो आपका है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और जो क्वोशेंट आया वो भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। मैंने अभी भी बताया था थ्योरी में कि जब कोई डिविडेंड पॉलिनोमियल को कोई डिवाइजर पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करूं और रिमाइंडर अगर 0 आता है, इट मीन्स डिवाइजर पॉलिनोमियल और क्वोशेंट पॉलिनोमियल दोनों का दोनों फैक्टर होंगे। आप यहां से भी समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब मैं काफी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। इस डिविडेंड पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, इस डिविडेंड पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, डिग्री 4 है। ये जो है डिवाइजर, इसका डिग्री क्या है, 2 है। ये क्वोशेंट है, इसका डिग्री क्या है, इसका भी डिग्री 2 है। और डिग्री 2 में से ये कितना फैक्टर देगा, 2 फैक्टर देगा, 1 2। ये क्वोशेंट भी डिग्री 2 है, ये भी कितना फैक्टर देगा, 2 3 और 4, मतलब थर्ड वन और फोर्थ वन। डिग्री 4 है, इट मीन टोटल कितना फैक्टर्स होने चाहिए थे, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये बात मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लूंगा और फिर इस चैप्टर को नहीं, उसके बाद में फिर ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ के बारे में, और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।